ईरान के अंदर एक नया वबाल आ गया है। ईरान के अंदर प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा तेजी से फैलना शुरू हो गए हैं, जिसकी वजह से पूरी की पूरी स्टेट जो है वो अपने घुटनों पर आ गई है। देखिए कि एक खातून थी जिसको हिजाब ना पहनने की वजह से पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस की कस्टडी के दौरान उसकी हलाकत होती है और उसके बाद लोग हिजाबों से बाहर निकलकर ईरान के अंदर निकलकर सामने आ रहे हैं। जगह जगह प्रोटेस्ट है, पुलिस नाकाम हो चुकी है, कुछ फोर्स नाकाम हो चुकी है, जिसकी वजह से दुनिया वालों ने इस तमाम तर खेल को एक नई जो है वो रेवोल्यूशन ईरान के लिए करार दी है। आपको ये बता दें कि एक रेवोल्यूशन 1979 के अंदर आयतुल्ला खामनाई लेकर आए थे, जब शाह ऑफ ईरान को ओवरथ्रो किया गया था, क्योंकि वो प्रो अमेरिकन था, प्रो इजरायली था। इजराइल के साथ भी उसके बहुत ज्यादा ताल्लुकात थे, अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात थे। लेकिन अब का इनकलाब काफी डिफरेंट है। वो इस वजह से डिफरेंट है कि क्या अब ईरान के लोग वेस्टर्न इंक्लिनेशन चाहते हैं? क्या ये चाहते हैं कि वो हिजाब को छोड़कर वेस्ट की तरह कपड़े पहने, उनके तरह मामलात चलाएं? तो ये मामलात हैं जिसको आज की इस वीडियो में हम डिटेल के साथ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें, ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। ईरान के अंदर तारीख का सबसे बड़ा ब्रूटल क्रैकडाउन किया गया है, वहां पर कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। क्या इब्राहिम रईसी की गवर्नमेंट को खतरा है? जी खतरा नहीं है। अगर खतरा हुआ तो पूरी जो इंस्टीट्यूशन है, जो इनकी पासदाराने इनकलाब का पूरा इंस्टीट्यूशन है, उसको खतरा होगा। क्योंकि जिस तरीके से इनकलाब आगे जा रहा है, दुनिया वालों ने काफी फोकस करना शुरू कर दिया है। एक खातून थी, उसको हिजाब ना पहनने की वजह से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के दौरान, कस्टडी के दौरान उसकी हलाकत होती है, जिसकी वजह से लोगों ने हिजाब पहनना बंद किया है और सड़कों पर आ गए हैं। उसके अलावा पासदाराने इनकलाब और इस इंस्टीट्यूशंस को लोग जो है वो टारगेट कर रहे हैं। अब देखिए कि ईरान एक ऐसा यूनिक मुल्क है जो जिसकी आइडियोलॉजी है वो इस्लामिक है, और वो इस्लाम को बहुत ज्यादा कट्टर तरीके से फॉलो करता है। लेकिन अगर हम बात करें लोगों की, तो लोगों की अब इंक्लिनेशन वेस्ट की तरफ हो रही है। देखिए कि हिजाब ना पहनना एक ऐसा मामला है जिसको लेकर अब पूरी दुनिया के अंदर डिस्कशन हो रही है, पूरी दुनिया के अंदर वायलेंस भी है। कहीं यूरोप के अंदर हिजाब पहनने पर पाबंदी लगा दी गई है। क्या ईरान भी इसी तरफ बढ़ रहा है? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। तो इसका फायदा किसको होगा? देखिए कि जितनी ज्यादा इंस्टीट्यूशन, खसूसन पासदाराने इनकलाब का जो इंस्टीट्यूशन कमजोर होगा, दुश्मन को उतना ज्यादा फायदा होगा। अब फायदा कैसे? देखिए, इजराइल चाहता ही है कि ईरान अपने मामलात सुलझाता रहे, उसको ना उसके न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो परसू कर सके, ना ही ये अपने जो जंगजू है उनको एक्टिवेट करे। तो ये इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा भी हो सकता है। और आपको ये भी बता दें कि इंटरनेशनल लोग ये चाहते हैं कि ईरान अपने मामलात के अंदर उलझा रहे, वो बाहर देखे ना, जिसकी वजह से ईरान का जो हेजमनी है मिडल ईस्ट और दीगर इलाकों के ऊपर वो कमजोर पड़ जाएगी। ईरान के जंगजू तनहा हो जाएंगे और इजराइल के साथ नहीं लड़ पाएंगे। इस तरह की एक परसेप्शन बनाकर लोग बैठे हुए हैं।